अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री ट्रेवल मुआहदा तय पा गया। अब इस खबर की तफसील। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीर के रोज़ वीज़ा फ्री सफ़र के 2 टोक मुआहदे पर दस्तखत कर लिए हैं, जिससे अमाराती शहरी अरब दुनिया में वो पहली कौम बन जाएंगे जिनको इसराइल में दाखिले के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होगी। इस मुआहदे पर दस्तखत तब किए गए जब गुज़श्ता माह व्हाइट हाउस में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से पहला सरकारी वफ़द एक रोज़ा मुज़ाकरात के लिए इसराइल पहुंचा था। चेहरे पर मास्क चढ़ाए इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द का तल अबीब के करीब बेन गोरेन हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया और इस दौरे को अमन का एक शानदार दिन करार दिया था। फ़लस्तीनियों की तरफ से इसराइली मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे के बारे में दाएं बाजू के वज़ीर आज़म ने कहा, आज हम तारीख को इस तरह से तश्कील दे रहे हैं जो नस्लों तक कायम रहेगी। दोनों रियासतों ने पीर को 4 मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनमें एक हमारे शहरियों को वीज़ा से इस्तिस्ना भी शामिल है। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि आवाम की आज़ादाना नकलो हरकत इसराइली और अमाराती मईशतों को फ़वाइद फराहम करेगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इसराइल की सरकारी पाइपलाइन कंपनी UAE का तेल यूरोप मुंतकिल करेगी। अब इस खबर की तफसील। इसराइल की पाइपलाइन कंपनी EAPC ने मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल अपनी एक पाइपलाइन के जरिए यूरोप पहुंचाने के लिए इब्तदाई समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसराइल की सरकारी मलकीती EAPC ने मंगल के रोज़ एक बयान में कहा कि उसने इसराइल और अमारात की मुश्तरका मलकीती कंपनी मेडरेड लैंड ब्रिज के साथ सोमवार को अबू धाबी में मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। ये समझौता अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्टीवन नोशीन की मौजूदगी में तय पाया था। अलबत्ता इस कंपनी ने मालियाती तफसीलात जारी नहीं की हैं। ताहम ज़राए का कहना है कि हतमी सौदा 70 से 80 करोड़ डॉलर पर मुश्तमिल हो सकता है। ये 1 साल के लिए होगा और इसराइली कंपनी की पाइपलाइन के ज़रिए 2021 के अवाइल में यूरोप को तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में 53,000 से ज़ायद नशा आवर गोलियां और 5 मिलियन से ज़ायद पान के पार्सल जब्त। अब इस खबर की तफसील। गुज़श्ता 8 माह के दौरान दुबई के जबल अली कस्टम सेंटर ने दीगर मंशियात के साथ 32 डब्बों में छुपाई गई 53,660 नशा आवर गोलियां और 92,400 डब्बों में छुपाए नशा आवर पान के 5.5 मिलियन पार्सल जब्त किए हैं। जबल अली सेंटर, जो कि दुबई कस्टम का एक हिस्सा है, इसकी जानिब से इस साल जनवरी से लेकर अगस्त तक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान स्मगलिंग की 103 कोशिशों को नाकाम बनाया है। मजीद बरा इस दौरान जबल अली कस्टम की जानिब से 1,04,074 इंस्पेक्शन ऑपरेशन किए गए और 1,44,025 कंटेनर्स स्कैन किए गए और बहुत बड़ी मिकदार में गैर कानूनी अशिया जब्त की गई, जिसमें 33,930 किलोग्राम संदल की लकड़ी की स्मगलिंग रोकी गई। ख्याल रहे कि संदल की लकड़ी की गैर कानूनी तिजारत कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड की खिलाफ वर्जी है। कस्टम सेंटर्स मैनेजमेंट के डायरेक्टर यूसुफ अल हाशमी कस्टम्स की प्रोफेशनल इस्तेदाद के हवाले से बात करते हुए बताया कि जबल अली कस्टम सेंटर पर हमारे पास कंटेनर्स को स्कैन करने के लिए 6 जदीद तरीन सिस्टम्स हैं, जो 1 घंटे में 900 कंटेनर स्कैन कर सकते हैं। ये सिस्टम कंटेनर के अंदर मौजूद अशिया के हुजम और वज़न का हिसाब लगाते हैं और अगर कोई मुश्तबा चीज़ का शुबा पड़े तो कस्टम इंस्पेक्टर्स को अलर्ट कर देते हैं। और इसके अलावा इस सेंटर पर सूंघने वाले कुत्तों की भी एक यूनिट मौजूद है, जो गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग रोकने में कस्टम एहलकार की मदद करती है।
जबल अली सेंटर पर मौजूद एक सीनियर इंस्पेक्टर अहमद अल जामरी का कहना था कि ये एक मुश्किल काम है, लेकिन हम इंस्पेक्शन के अमल को बेहतर और महफूज बनाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं और हम अपने मुआशरे की हिफाजत के काबिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सियाहती और विजिट वीज़ा पर दुबई का रुख करने वाले पाकिस्तानियों के लिए वार्निंग जारी। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान दुबई जाने वाले 1300 से ज़ायद पाकिस्तानियों और 300 से ज़ायद हिंदुस्तानियों को दुबई में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली। एक हफ्ते के दौरान 1200 ज़ायद पाकिस्तानियों को दुबई एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि 98 पाकिस्तानी अभी भी दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इस हवाले से बताया गया है कि अमाराती इमिग्रेशन हुकाम दुबई आने वाले पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शहरियों की सख्ती से छानबीन कर रही है। इंकशाफ हुआ है कि सियाहती और विजिट वीज़ा पर दुबई का रुख करने वाले पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों की बड़ी तादाद दरअसल नौकरी के हसूल के लिए अमारात आ रहे हैं, इसलिए दुबई एयरपोर्ट पर सख्त छानबीन की जा रही है। अमाराती इमिग्रेशन हुकाम ऐसे तमाम पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं जिन पर शुबा है कि वो दुबई सियाहत की बजाय नौकरी के हसूल के लिए आए और उनके पास दस्तावीज़ात भी मुकम्मल नहीं हैं। वार्निंग जारी की गई है कि ऐसे तमाम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो नौकरी के हसूल के लिए सियाहती या विजिट वीज़ा पर दुबई दाखिल होने की कोशिश करेंगे, उन्हें एयरपोर्ट पर ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते जारी ट्रैवल एडवाइजरी में ये भी तलकीन की गई थी कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम अफराद जो सियाहती या विजिट वीज़ा पर दुबई आना चाहते हैं, उन पर लाजिम है कि उनके पास रिटर्न टिकट भी मौजूद हो। जिस भी शहरी के पास रिटर्न टिकट मौजूद ना हुआ, उसे दुबई में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम एयरलाइंस को हिदायत की गई है कि वो ये बात यकीनी बनाएं कि सियाहती या विजिट वीज़ा पर दुबई आने वाले शख्स के पास रिटर्न टिकट मौजूद हो। बासूरत दीगर डिपोर्ट किए जाने के बाद मुसाफिर के सफरी अखराजात एयरलाइन को बर्दाश्त करना होंगे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।